श्याम मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहले भी प्रश्न उठाते रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर। इस वक्त तो आपने कहा कि वापस महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र में सवाल जवाब हो जाएंगे। इस वक्त की स्थिति क्या है? आप लोग जाने वाले हैं वहां? नहीं, सवाल जवाब हो जाएगा ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा है। ना ही मैंने ऐसा कभी कहा है कि उनके दिव्य दरबार में मैं जाऊंगा। उनका जो दिव्य दरबार अभी मीरा रोड में लगा है, उसके खिलाफ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट की है। हमारे कुछ साथियों ने हाईकोर्ट को मूव किया है। हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है पुलिस को, पीपी को, कि आपने इन चीज़ों को अच्छे ढंग से मॉनिटर कीजिए, ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और कानून का उल्लंघन नहीं होगा ये देखिए। यहाँ तक की तो बात अभी आदेश हाईकोर्ट ने दिया है जी। एक तरफ हमने पुलिस की तरफ कंप्लेंट इसलिए की क्योंकि 7-8 जनवरी को जो दिव्य दरबार हुआ नागपुर में, उसमें कानून का बार बार उल्लंघन हुआ है। वो वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है। जादू टोना विरोधी कानून 2013 का जो महाराष्ट्र का है उसका भी उल्लंघन हुआ है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इसका भी उल्लंघन हुआ है। और ये दोनों कानून ये कॉग्निजिबल है। इसलिए मीरा रोड पुलिस स्टेशन में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से एक कंप्लेंट हमने दी और पुलिस ने एक्शन लेनी चाहिए ऐसा आग्रह किया। लेकिन पुलिस एक्शन लेगी नहीं लेगी हमारा पिछला अनुभव होने के कारण हमने हाईकोर्ट हमारे साथियों ने मूव करने का प्रयास किया और उसका यह आदेश आया है। तो श्याम मानव जी, अब मॉनिटर हो जाएगा। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो स्वाभाविक रूप से शायद बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में उन्हीं के यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाती है, जो उनका कार्यक्रम होता है। दोनों चीजें अलग होती है प्रचार प्रसार के लिए। नहीं, बाबा बागेश्वर जी ने जो रिकॉर्डिंग करना है पुलिस ने करना है, उसमें फर्क है। क्योंकि केवल रिकॉर्डिंग नहीं करना है तो उसमें उल्लंघन नहीं होगा ये भी देखना है। ऐसे दोनों आदेश है ना जी। और बाबा बागेश्वर जी का जो दिव्य दरबार है वो बार बार ये दोनों कानून का उल्लंघन किए बिन वो दिव्य दरबार हो ही नहीं सकता है। तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि उसका ये ऐसी विचित्र परिस्थिति अभी निर्माण हुई है? क्या घटनाक्रम आपको लगता है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि उनका ये पक्ष है कि हमने तो कभी ये दावा नहीं किया कि मैं ही सब कुछ ठीक कर देता हूं। ये तो महत्व की बात नहीं है जी। नहीं, वो क्या कह रहे हैं ये बात महत्व की नहीं, वो क्या कर रहे ये ऑलरेडी वीडियो में उपलब्ध है ना। नहीं तो आपकी आपत्ति वो लोगों की बीमारियां जो है उसके पीछे का कारण बताते हैं। ठीक है, कारण क्या बताते हैं कि आपको पितृदोष है। जादू टोना विरोधी कानून के तहत अगर आपकी कोई शारीरिक बीमारी या अतीन्द्रिय शक्ति के कोप के कारण निर्माण हुई ऐसा कहना कानूनन अपराध है। वो कहते अमुक व्यक्ति ने टोटका किया, भूत लगाया, बार बार कहते हैं ये कानूनन अपराध है। जादू टोना विरोधी कानून के तहत किसी ने भूत लगाया, टोटका किया, जादू टोना किया, ये कहना इटसेल्फ गुनाह है। रहा सवाल वो लोगों की बीमारियों का डायग्नोसिस करते हैं, आपको ये बीमारी हुई, वो बीमारी हुई, वो बीमारी हुई। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत जिसको डॉक्टर की डिग्री नहीं है ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर डायग्नोसिस करे किसी बीमारी का या फिर उनके ट्रीटमेंट की बात करे या फिर उनको क्योर की बात करे तो ये कानूनन अपराध है। ये तो केंद्र का कानून है, सभी जगह लागू होता है। उसका तो बार बार उल्लंघन करते हो। नहीं तो आपको नहीं लगता अब ये कानून एस्टैब्लिश्ड है, ऑलरेडी अस्तित्व में है। शास्त्री करते हैं या पूरे देश में बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं? अगर इनको आप आधार बना रहे हैं कि कोई ये कह दे कि आपको फला बीमारी है, साहब जी तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम नहीं चलते जिनके दूसरा आदमी ने नहीं, मैं आपको उल्टा सवाल करूंगा इस बहाने जी कि दूसरे किसी ने गुनाह किया करते हैं लोग इसलिए मैं गुनाह करूंगा ऐसा मैं बोल नहीं सकता ना कानून के बिल्कुल ठीक है आधार पर। जी, कानून सबको लागू होना चाहिए या इसीलिए तो कानून बनाया। नहीं तो पहले हम अकेले लड़ाई करते थे ना हर बाबा के लिए। इसमें हमने कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं की अभी, ना हमने कोई आंदोलन किया। हम बार बार कानून लगाने की बात इसीलिए कर रहे हैं कि कानून सबको लगे। इसके पहले इस कानून के तहत सैकड़ों केसेस दर्ज हुई है, एक्शन हुई है, कुछ को कन्विक्शन हुआ है, लेकिन धीरेन्द्र स्वामी को लगाने को तैयार नहीं है कोई। इसलिए तो ये कोर्ट तक लड़ाई ले जानी पड़ी ना। इसलिए आप लोग हाई कोर्ट गए क्योंकि पुलिस आपका कहना है कि बात नहीं सुने। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप सीधा टारगेट हमको मालूम था कि यहाँ भी उनके कार्यक्रम पर लेकर ही चल रहे हैं? ये आरोप लगाए जा रहे हैं बाबा के समर्थकों की ओर से कि चंगाई सभाओं को लेकर आप नहीं जाते, जिसमें ये टच के माध्यम से लोगों को ठीक करने का दावा किया जाता है। किसने कहा? उनके समर्थकों का कहना है, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं?
नहीं, उनके समर्थकों का जो कहना है वो गलत है ना। दुनिया में, केवल भारत में नहीं, दुनिया में पहली बार हमने चंगाई सभा करने वाले पादरियों को जेल में भेजा है नागपुर में। यहां मुंबई में अभी इनका कार्यक्रम है, शिवाजी पार्क में मॉरिस सिरिल्लो की सभा थी, 3 दिन का कार्यक्रम था, यही चंगाई सभा। तब भी पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हमने हाईकोर्ट को मूव किया। हाईकोर्ट ने 5:30 बजे हमको एंटरटेन किया, 6:30 बजे तक निर्णय दिया। वो निर्णय लेकर मैं सीपी से मिलने गया और रात को उस आदमी को यहां से अमेरिका भेज दिया गया। तीसरे दिन का उसका कार्यक्रम शिवाजी पार्क में नहीं हुआ, 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। ये तो हमने ही किया है ना। जब हमारे ध्यान में आता है, सीधी बात है, मैं अगर नागपुर में नहीं जाता इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए और वहां पर अगर बागेश्वर धाम का यानी धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का कार्यक्रम नहीं होता तो शायद मेरा ध्यान ही नहीं जाता उसके तरफ। राम कथा का अगर पहला आयोजन तो उनका राम कथा का था, तो मुझे पहली बार जब पता चला कि उनका राम कथा का आयोजन है तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ये तो स्वागत योग्य बात है। फिर पता चला ये दिव्य दरबार, और फिर बाकी लोगों ने मेरे ध्यान में लाकर दिया कि दिव्य दरबार में क्या क्या होता है। तब जाकर हमने एक्शन लिया। उसके लिए भी हम राह देखते रहे, 7-8 तारीख का उनका दिव्य दरबार होने दिया और दिव्य दरबार में इन चीजों का उल्लंघन होता है, उसके बाद में मैंने कंप्लेंट देना और सब कुछ चालू किया। जी ठीक है। डीके दुबे साहब हमारे साथ हैं। दुबे साहब, आप इन तर्कों से सहमत हैं जो श्याम मानव जी कह रहे हैं? नहीं, श्याम मानव जी की बात में पूरी जान है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हाई कोर्ट ने इनको दिया क्या। हाई कोर्ट ने आयोजन रोकने से मना नहीं किया, हाई कोर्ट ने बाबा जी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, उनको कोई डायरेक्शन नहीं दिया। आप अपना जैसा कर रहे हैं वैसा करिए। हाँ, अगर उल्लंघन होता है, ध्यान रखिए, अगर उल्लंघन होता है तो पुलिस उसको ऑब्जर्व करे। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इस तरह की बात होनी भी चाहिए कि भाई अगर कुछ उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले हमने कितने और लोगों के खिलाफ ऐसा किया। उन्होंने कहा चंगाई सभा के खिलाफ किया, उनका स्वागत है। बाबा जी के खिलाफ अगर ऐसा मिलता है कि षड्यंत्र पीछे कहीं कुछ है, सच्चाई नहीं है, तो फिर इनकी बात में जान होगी, पुलिस उन पर एक्शन लेगी। लेकिन हाई कोर्ट ने भी ये कहते हुए कि भाई इनको देखा जाएगा, देख लीजिए, कुछ गड़बड़ होती है तो देख लेंगे, ऐसा डायरेक्शन दिया है। मुझे नहीं लगता शिवानी दुर्गा जी बहुत कुछ हुआ है। जी जी। हाँ, राम मोहन जी अभी चंगाई सभा की बात कर रहे थे। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस हमें तो मिला नहीं है। ऐसी सभाओं में भी डिस्प्रिन दे करके, ये मेरे पास एक एविडेंस है इसका, कि डिस्प्रिन देकर के सिरदर्द ठीक किया गया और धर्म परिवर्तन करवाया गया, ये कह करके कि तुमको जो है जीसस ने, यीशु ने तुम्हें ठीक कर दिया। एक चीज ये है। दूसरी चीज, लव जिहाद पर इन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं किया, कोई वो नहीं करते। चलो ठीक है, ये कहेंगे कि हमारा अंधश्रद्धा वाला हमारा ये है तो हम नहीं ले सकते, इसमें एक्शन नहीं लेंगे। मुझे एक चीज बताएं, आप सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, श्याम मानव जी भी होंगे, मंदिर में हम जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, तो क्या वो गलत हो जाता है, वो अंधविश्वास हो जाता है या वो विश्वास हो जाता है? मुझे ये पूछना है। श्याम मानव जी मुझे इसका उत्तर दें। जी, मानव साहब इस वक्त आपको नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन ये यही तो प्रश्न है शिवानी दुर्गा जी, कि श्रद्धा, विश्वास और अंधविश्वास दोनों में कुछ बारीक अंतर होता है। अगर कोई आपसे कहे आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति है, लेकिन भगवान आपसे प्रत्युत्तर में संवाद नहीं कर रहे हैं ना, आपका उनके प्रति जो है समर्पण का भाव है और आप ये उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर हो जाएगा। राइट। तो यही विश्वास, और अभी उन्होंने जो कहा था ना, अभी कोई कह रहे थे कि ये डॉक्टर का काम डॉक्टर करे, इंजीनियर का काम इंजीनियर करे, तो उनको भी मैं उत्तर दे दूं कि हमारे यहाँ चरक संहिता है, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखी हुई। उस समय पर आयुर्वेद से इलाज हुआ करते थे और ऋषि मुनि ही किया करते थे, संत महात्मा ही किया करते थे। फिर शिल्पकार, विश्वकर्मा जी को कहा जाता है कि वो शिल्पकार हैं, जो वास्तु के हिसाब से पूरे इसकी रचना कर देते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनका आर्किटेक्चर है वो। तो क्या आप उनको भी गलत कहेंगे कि उनका काम नहीं कर रहे? वो तो संत और महात्माओं की श्रेणी में है, देवों की श्रेणी में है, तो हमने तो उन्हीं से सीखे हैं ये कार्य। अभी डॉक्टर की जो जितनी भी डिग्रीज आई हैं, ये तो अब कितने पिछले कुछ सालों में आई हैं। आप किनकर आक्षेप किन पर कर रहे हैं? ये हमारी जितनी भी सभ्यता है, संस्कृति है, ऋषि मुनियों के द्वारा दी हुई है। आज इसको मॉडर्न साइंस आप कहते हैं, ये वेदों में पहले से उल्लेख है। नासा जिस पर रिसर्च करता है, आप उसी का खंडन करने पर उतर जाते हैं और बात करते हैं साइंस की। आप लोग जी, कौन से साइंस की बात कर रहे हैं आप लोग?